वेलकम टू द 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स लेक्चर। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल उसकी एक्सिस के ऊपर भी और इक्वेटर पे दोनों पे फाइंड आउट किया है। तो पॉइंट चार्ज कंप्लीट हो चुका है, डाइपोल का केस हो गया है। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब अगर एक से ज़्यादा बहुत सारे चार्जेस है, तंत्र है, सिस्टम क्लियर है चार्जेस का, तो उसकी वजह से विद्युत स्थितिमान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये बहुत आसान है क्योंकि 11th मीन्स हमने ऑलरेडी 12th में फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो क्लियर तो किस तरह से किसी एक सिंगल पॉइंट पे सभी चार्जेस की वजह से उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो हमने फाइंड आउट किया है। सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसा ही है कि हमको किसी एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब विद्युत स्थितिमान ढूंढना है बहुत सारे विद्युत भार के तंत्र की वजह से। तो मैंने एग्जांपल के लिए Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और अप टू Qn चार्जेस है बहुत सारे ऐसे, बराबर बहुत सारे बीच में है Q1 Q2 से Qn तक। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल ढूंढना है ये सब चार्जेस की वजह से। Q1 का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थान सदिश R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर स्थान सदिश R2 है और Qn का पोजीशन वेक्टर Rn स्थान सदिश Rn है। और इस पे ढूंढना है P पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर R, दैट मीन्स स्थान सदिश जो है वो R है। तो यहाँ से ये Rnp होगा, ये 2 से R2p और Q1 से R1p है। क्लियर है? तो पहले हम इंडिविजुअल अकेले अकेले के हिसाब से ढूंढेंगे, फिर उस सब का समेशन करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब Q1 चार्ज की वजह से P पे पोटेंशियल कितना है, Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल P पे कितना है और Rn मतलब Qn की वजह से कितना है उसके हिसाब से ढूंढेंगे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to Q1 चार्ज। तो Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमें देखना है। तो इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह लेंगे जिसको मैं V1 बोल रहा हूँ। V1 इज इक्वल्स टू K Q1 R1 P। क्लियर है? जिसको आप ऐसा लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K की वैल्यू Q1 R1 P। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि R1 P जो है वो R माइनस R1 होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R माइनस R1 ऐसा होगा। क्लियर है? उसी तरह से सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज। अब Q2 विद्युत भार की वजह से, Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पोटेंशियल P पे कितना होगा वो हमें देखना है। तो उसको हम बोलेंगे V2। सो सेम वे K Q2 R2P, जिसको हम ऐसा लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 R2P। सेम वे R2P भी R माइनस R2 है। क्लियर है? तो सो ऑन एज इट या फिर एज इट इज Vn जो लास्ट वन है पोटेंशियल, क्लियर है, K Qn Q1 Q2 Qn Rn P, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपॉन Rn P।
तो ये सब की वजह से हमने फाइंड आउट किया है। ऐसे जितने भी चार्जेस हो 3, 4, 5 अप टू n तक सबका इंडिविजुअल फाइंड आउट करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मतलब सभी का एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन, क्लियर है। तो वेक्टर एडिशन करेंगे हम लोग, क्लियर है, नो डाउट। ये तो स्केलर ही है पोटेंशियल, क्लियर, लेकिन पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सभी का एडिशन v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 डॉट 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 vn तक जाएंगे। ऐसे जितने भी पोटेंशियल है बीच में 3, 4, 5 अप टू n तक एडिशन करना है, क्लियर। सो तीनों का वैल्यू पुट अप करेंगे। सो v इक्वल्स टू हमारे पास आएगा v1 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 r माइनस r1 मैग्नीट्यूड में रखेंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 r माइनस r2 प्लस सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 qn मैग्नीट्यूड में मानांक के अंदर r माइनस rn। ये हो गया। अब तीनों में से कॉमन निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इजीली, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, q1 r माइनस r1 प्लस q2 r माइनस r2 प्लस qn r माइनस rn। इस तरह से वेक्टर एडिशन हो जाएगा सबका, क्लियर है। सो जनरली आप ऐसा लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन qi r माइनस ri 1 से लेके n तक, ये जनरल है। तो ये हमारा थियरी है कि पॉइंट चार्जेस हो बहुत सारे, तो सबको पॉइंट चार्ज मान के इंडिविजुअल सबका ढूंढ के सबका फाइनली एडिशन होता है। तो यहाँ पे एडिशन में जो v मिलेगा वो यहाँ का नेट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कुल विद्युत स्थितिमान है वहाँ का, क्लियर है। ये जो थियरी है मतलब इसको हम डिस्क्रीट चार्जेस के लिए बोलते हैं कि मतलब सब डिस्क्रीट हैं, फिक्स्ड वैल्यू वाले चार्जेस हैं। अगर कंटिन्यूस चार्ज है तो वो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि एक डिस्क्रीट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमको वो पर्टिकुलर पोर्शन में घनता लेनी पड़ती है, किसी भी सर्टेन रीजन के अंदर कितना चार्ज आया हुआ है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो वहाँ पे मतलब आपका जो Q होता है बराबर है, तो उसके लिए आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको मैं जनरल में समझाऊंगा कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमको पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल्स टू, एक तो हमारा लैम्बडा dl है, क्लियर है कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेखीय विद्युत भार घनता है, तो क्लियर है। Q इज इक्वल्स टू आप सिग्मा ds मतलब एरिया के लिए लेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, पृष्ठ विद्युत भार घनता है। और फाइनली Q की जगह आप रो dv वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा खत के लिए लेना है तो जो Q रखा है उसकी जगह ये वैल्यूशन पुट अप हो जाएगी पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, बराबर है। वो रीजन में दिया गया होता है, तो मतलब अगर सर्टेन रीजन में सब में अलग अलग है तो इसको भी आगे ऐसा लैम्बडा ऑफ r डैश, मतलब लैम्बडा ऑफ r डैश मतलब
उस पोर्शन का है कि अगर सब जगह विद्युत भार घनता समान नहीं है तो हर एक पोर्शन का आपको, हर एक विस्तार का पोर्शन का आपको लेना पड़ेगा। लैम्बडा ऑफ आर डैश, सिग्मा ऑफ आर डैश, जो रीजन का आपने लिया है रो ऑफ आर डैश, तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप हो जाएगी और समेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? बट जनरली हम अभी कोर्सेज में प्रैक्टिकली तो मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, बट हमारे पास थियोरेटिकल में मतलब पहले जो है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उसके बाद छोटा सा एक पोर्शन वापस आपको समझाया जाता है कि अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको सर्टेन पोर्शन जो भी जगह है उस रीजन का विद्युत भार घनता पता होना चाहिए। तो क्यू की जगह वो विद्युत भार घनता की पोजिशन वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी आपको, उसके साथ DL DS DV इस तरह से। क्लियर है? तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को वापस क्वेश्चन भेज सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप और थ्रू कॉलिंग के थ्रू। धीरे धीरे आप चलते जाइए। क्लियर है? समझ में आता जाएगा। पीछे की पोर्शन को रिवाइज करते रहिए, पीछे के वीडियोस को वापस देखते रहिए, क्योंकि क्या है, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको समझ में भले आ रहा है लेकिन उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, थियरी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो शायद आंसर आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि थियरी आपको फुल्ली समझ में नहीं आई है। तो उस थियरी को फुल्ली तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि उसके थ्रू बहुत सारे सवाल हैं उसको जवाब दे सकते हैं। न्यूमेरिक्स इसके बेस पे है, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या बार बार वीडियो लेक्चर्स थोड़े देखने चाहिए, बार बार उस टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़िए, रेफरेंस बुक है उसके साथ भी पढ़िए और अपने आप थियरी को पूरी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए तो एक तरह से हो जाएगा। वीडियो लेक्चर देखिए, थियरी पढ़िए, वीडियो लेक्चर देखिए, थियरी पढ़िए, उसके बाद उसको 3-4 बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको थियरी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आए। क्योंकि डायरेक्ट थियरी लिखनी है वो कोई बात नहीं है, कि रट्टा मारने वाला भी साथ रट्टा मार के लिख सकता है, लेकिन उसके बेस्ड जो क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट के, तो वो आंसर करने के लिए क्या है कि जब तक आपको थियरी पूरी तरह समझ में नहीं आई है बराबर, तब तक उसके रिलेटेड आंसर्स आप दे नहीं सकते। तो उसके लिए आपको जो है पूरी तरह थियरी समझनी चाहिए अच्छी तरह से, उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स निकलते हैं वो समझने पड़े ताकि उसके थ्रू जो आते हैं क्वेश्चंस उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और न्यूमेरिक्स भी उसी बेस पे रहते हैं। थियरी आपने जो पढ़ा है उसके बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिक्स दिया गया है। अब इसी को लेके हम चले कि हमारे पास 3-4 चार्जेस ले लिए गए हैं और किसी एक जगह पे पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढने को बोला है, तो ऑब्वियस हमें डिस्क्रीट चार्जेस पता है वैल्यू फिक्स, तो हम उसका वेक्टर एडिशन करके बराबर नेट पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे ढूंढ सकते हैं। सो इस लॉकडाउन के दौरान भी, पर्टिकुलर अनलॉक दौरान के भी टाइम पे, अभी हमारा एजुकेशन सेक्टर कब खुलेगा पता नहीं है। क्लियर है? तो अभी मतलब इसी तरह से हमें चलते रहना है। क्लियर है? कोर्स जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी हमारा काम है कि हम जितना भी है सब कुछ उसको लेके पढ़ते जाएं। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।